अस्सलाम वालेकुम। बेटे हमारा टॉपिक आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें देखें हम एक सिंपल सा फिनोमेना देखते हैं। अगर बेटे आप इस मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द सोलेनोइड, तो यू विल सी कि इसमें आएगी डिफ्लेक्शन। व्हेन यू मूव मैग्नेट टुवर्ड्स सोलेनोइड दिस वे, यू सी इट ग्राउंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट। ये पहले था एट जीरो एंड देन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स दिस पोजीशन। हमने मैग्नेट को रोक दिया। व्हेन यू स्टॉप द मैग्नेट, यू सी नो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। और जब हमने मैग्नेट को यहां से अवे मूव किया, नो यू सी डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल एट द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अब मीन से कहां चली गई है, टुवर्ड्स दिस साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका बेटे मतलब है कि अगर इस सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो पैदा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये अहम बात है कि हम जब मैग्नेट को मूव करते हैं तो इसकी अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड एंटर हुई, राइट, और इसमें पैदा हुआ ईएमएफ और नीडल शो द डिफ्लेक्शन, राइट, नीडल शो द डिफ्लेक्शन हियर, इट शो डिफ्लेक्शन। और जब हमने मैग्नेट को रोक दिया, वी स्टॉप, नो मोशन। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन उसमें अब चेंज नहीं आ रही, जो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो भी इसके अंदर फील्ड लाइन है उसमें चेंज नहीं आ रही, सो नो ईएमएफ। अब जब दोबारा मैग्नेट को हमने मूव किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, इट अगेन शो ईएमएफ बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से बेटे बात हमें समझ आई कि from the result of the experiment we conclude that an induced current is produced by relative motion between magnet and the solenoid। अगर आप मैग्नेट और सोलेनोइड में से किसी एक को मूव करेंगे बेटे, तो हमारे पास यहाँ क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ, विच कॉज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, या मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं आप लोग ना। अब वो कहता है व्हेन द स्पीड ऑफ मैग्नेट इज इंक्रीज्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो इंक्रीज। स्पीड बढ़ाएंगे तो बेटे इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगा। यही हमारे पास कहा था फैराडे साहब ने। अब देखिए फैराडे है क्या हमारे पास, कहता है कि इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। कि जो बेटे पैदा होगा ना ईएमएफ, वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये बेटे एक एक्सपेरिमेंट देखें, बड़ा अच्छा वाला एक्सपेरिमेंट है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यह हमारे पास एक सोलेनोइड है। वी हैव सोलेनोइड ओवर हियर, राइट, इट इज सोलेनोइड लाइक दिस। हमने बेटे इस सोलेनोइड को लगा दिए व्हील, दरमियान में ही लगाया हमने गैल्वेनोमीटर, और इसको हमने यहाँ व्हील लगा दिए, ठीक है जी, ये व्हील इसके आगे। अच्छा अब हम देखते हैं, जब हमने मैग्नेट को राइट की तरफ मूव किया, सोलेनोइड स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम इट। अगर हम पहली बात करते हैं, अगर मैग्नेट रेस्ट में है, कहाँ है भाई जी, रेस्ट में है, सोलेनोइड भी रेस्ट में है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही, नो फील्ड लाइन चेंज, नो ईएमएफ, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन सोलेनोइड। सो नो ईएमएफ, ठीक है जी। तो नो ईएमएफ बेटे आ गया, क्या आ गया इसमें, आ गया नो ईएमएफ। और बेटे अगर आप मैग्नेट को इस तरफ मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें चेंज होंगी, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एंटर हुई, क्विकली एंटर हुई इसके अंदर, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो बेटे इसमें पैदा हो गया ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस, क्यों जी, एज मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड चेंज। अच्छा एक यहाँ वाकया पेश और आया, जो ही हमने मैग्नेट को सोलेनोइड की तरफ मूव किया, सोलेनोइड स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम इट। हमने कहा शायद सोलेनोइड डर गया मैग्नेट से, हमने बेटे मैग्नेट को रोक दिया, वी स्टॉप द मैग्नेट, व्हाट वी डिड, वी स्टॉप द मैग्नेट। जो ही रोका हमने मैग्नेट को, सोलेनोइड आल्सो स्टॉप, क्यों, अब फिर वही बात आ गई है, नो चेंज ऑफ फील्ड, नो
मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड चेंज, सो नो ईएमएफ, और करंट पैदा भी नहीं होगा। अच्छा, अब बेटे जो ही हमने मैग्नेट को अवे मूव किया, सोलेनोइड स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम इट। अब फिर वही बात है, जब मैग्नेट को मैं अवे मूव किया तो बेसिकली सोलेनोइड के अंदर फील्ड लाइन अब वापस जाना शुरू हुई है। ठीक है जी, फील्ड लाइन स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम, कि अब फील्ड लाइन यहाँ कम होना शुरू हो गई है। ओके जी, तो जब फील्ड लाइन निकलेंगे सोलेनोइड में से, अगेन ईएमएफ एज मैग्नेटिक फील्ड चेंज मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है ना, पहले फील्ड मैक्सिमम था, फिर उसके अंदर हो गया मिनिमम। अगेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज, कहां पे जी, इन सोलेनोइड, सो ईएमएफ इन सोलेनोइड इंड्यूस, सोलेनोइड। अब यहां बेटे एक और बात आती है कि जब मैग्नेट को हमने सोलेनोइड की तरफ मूव किया तो सोलेनोइड साहब क्यों भागी हैं वे। यहां बेटे हमारे जो थे लेंस साहब, लेंस जरा हमारी हेल्प करने आ गया। बेसिकली सोलेनोइड के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना, तो वो अपोज करेगा उस कॉज को जो उसे पैदा कर रहा है। यानी बेटे आपने जब इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, तो उसमें क्या हुआ जी, जब इस सोलेनोइड में आपने चेंज किया मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर बेटे उसमें हमारे पास पैदा हो गया ईएमएफ। जब आपने चेंज किया ना मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेट इस तरफ आएगा, कौन सा पोल इसका आ रहा है, नॉर्थ पोल, तो ये यहाँ जनरेट करेगा नॉर्थ पोल। अब यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट करने के लिए बेटे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आप जानते हैं बाय राइट हैंड ग्रिप रूल। देखिए जरा कि इफ आई ग्रिप द वायर बाय राइट हैंड लाइक दिस, अब बेटे करंट ऊपर जाएगा फ्रंट साइड से, ठीक है ना, और ऐसे क्या कर ले, ऐसे करने सिंपल, करंट ऊपर जाएगा और राइट पे क्या, लेफ्ट पे क्या आ गया, नॉर्थ पोल। तो अब बेटे हमारे पास यहाँ करंट जा रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी, और यहाँ क्या पैदा हो गया, नॉर्थ पोल। और जब बेटे आप मैग्नेट को सोलेनोइड से अवे मूव करते हैं, आपने मैग्नेट को अवे मूव किया, अब सोलेनोइड यहां जनरेट कर लेगी साउथ पोल और इस तरफ आ जाएगा नॉर्थ पोल। अब बेटे सोलेनोइड में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये हमारे पास लेंसेज लॉ है। लेंसेज लॉ हमें ये बताता है कि इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। ये बेटे हमारे पास आगे कहानी थी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बेटे यही बात यहां दोबारा आ रही है, जरा देखिएगा कि जब मैग्नेट मूव कर रहा है यहाँ हमारे पास टुवर्ड्स द सोलेनोइड, जब मैग्नेट यहाँ हमने फार किया इसको, इसने मूव किया टुवर्ड्स सोलेनोइड, तो इट डिफ्लेक्ट दिस वे, राइट। और जब मैग्नेट वापस जाएगा, इट डिफ्लेक्ट दिस वे, वी हैव द ऑपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब भी बेटे नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है ना, तो पोल यहाँ का कौन सा पैदा हो गया, नॉर्थ पोल। और जब नॉर्थ पोल यहाँ से दूर जा रहा है, तो ये कौन सा पैदा हो गया यहाँ पे, साउथ पोल, जो कि इसने अपोज करना है। ये वही बात, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। ठीक है जी, नेक्स्ट जी, यही बात हम दोबारा यहाँ देखते हैं। ये बेटे हमारे पास एक सोलेनोइड है, राइट। इस सोलेनोइड को अगर ये एट रेस्ट है तो नो ईएमएफ, नंबर एक। अगर ये मूव करती है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड तो भी नो ईएमएफ। क्या किया जिसने जी, मूव पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो नो ईएमएफ। ठीक है जी, क्योंकि फिर फील्ड सिर्फ खारिज कर सकती है, चेंज नहीं होगा बेटे, आप इसे ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी बेटे आप इसको ऐसे मूव करते हैं वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी एंड नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर गिव डिफ्लेक्शन समटाइम दिस वे और समटाइम दिस वे। ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन के इसे मूव कर रहे हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड।
अब इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये बड़े फैक्टर आ गए जिन पे डिपेंड करता है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। नंबर वन, द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल। ज्यादा कॉइल है तो उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। नंबर टू, स्पीड एट विच द मैग्नेट इज प्लंज्ड इनटू और withdrawn from the solenoid और सॉफ्ट आयरन कोर, उससे मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। ये बेटे बात दोबारा यहाँ एक और एंगल से हम समझते हैं जरा। बात वही चल रही है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। बेटे हमने सेटअप तैयार किया ऐसा कि ये हमारे पास कॉयल पी है, प्राइमरी कॉयल बोलते हैं आप इसे, बोलते हैं सेकेंडरी कॉयल। फर्स्ट करें बेटे, पहले स्विच ऑफ था, पहले क्या स्विच ऑफ था। जब स्विच ऑफ था तो सोलेनाइड जो बी है ये मैग्नेट नहीं है, उस केस में यहां क्या होगा, ईएमएफ जीरो। बट एज सुन एज यू स्विच ऑन द सर्किट, जो ही बेटे आप स्विच को ऑन करेंगे, आपने जो ही आप स्विच ऑन कर दिया, फर्ज कर लें, इसकी फील्ड लाइन क्विकली यहां से बाहर आके इसमें एंटर होंगी सोलेनाइड के अंदर। और बेटे जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वी हैव ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। फिर बेटे क्या किया आपने, यू केप्ट द स्विच ऑन, आपने स्विच को ऑन रखा, एस केप्ट ऑन। अब आप एस को ऑन रखते हैं, ये वैसी ही मिसाल है कि आप मैग्नेट को सोलेनाइड के पास आकर रोक देते हैं कि ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये बड़े पास के सोलेनाइड है, और मैग्नेट साहब रुके हुए हैं। अगर मैग्नेट रुका हुआ है तो नो डिफ्लेक्शन एट द गैल्वानोमीटर, क्योंकि बेटे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड है तो सही, चेंज नहीं हो रहा, तब्दीली नहीं है, चेंज नहीं है, तो नो डिफ्लेक्शन, इट कम बैक टू जीरो। अगर जो करंट्स में जा रहा है, सपोज कर रहे करंट जा रहा है 5 एम्पियर, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बट नो ईएमएफ। पहले केस में पहले करंट जीरो था, पहले करंट क्या था बेटे, जीरो, जब स्विच ऑफ था, ठीक है ना जी, जब स्विच क्या था, ऑफ स्विच था। फिर ये करंट जीरो से हो गया 5 एम्पियर जब आपने एस को ऑन किया। इसका मतलब है जो ही आपने एस को ऑन किया, इसमें करंट 0 से 5 तक बढ़ा है, 0 से 5 एम्पियर तक करंट बढ़ा है, 0 to 5 एम्पियर। और जो ही बेटे करंट बढ़ेगा, इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और इसमें पैदा होगा ईएमएफ, ठीक है जी। और अगर बेटे आप स्विच को दोबारा ऑफ कर देते हैं, अब यहां पे करंट 5 एम्पियर से कहां तक आएगा, जीरो तक, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर चेंज हुआ, वी हैव अगेन ईएमएफ बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। ये बात दोबारा देख लें, स्विच आपने ऑन किया तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू राइट, ठीक है। आपने स्विच ऑन रखा, डिफ्लेक्शन टू जीरो। आपने स्विच ऑफ किया, डिफ्लेक्शन टू लेफ्ट। तो ये बड़े हमारे पास एक कहानी आई कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, या मैग्नेटिक फील्ड भी कह लें आप सिंपल वर्ड में। फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट we can conclude that an EMF can be induced in a solenoid when the magnetic flux linkage, या magnetic field बोल दें आसान वर्ड में O लेवल के लिए, और A लेवल के लिए फ्लक्स लिंकेज इन द सोलेनाइड चेंज। ये देखें बेटे एक क्वेश्चन, गौर कीजिएगा, फॉर दिस क्वेश्चन प्लीज लुक ओवर हियर। ये कहते हैं आपसे जी कि a small coil is connected to a galvanometer, आपने उसे कनेक्ट कर दिया भाइयों किसी से, विद द galvanometer। अब बेटे कहते हैं आपने इस मैग्नेट को, ये मैग्नेट सपोज कर रहे हैं हमारे पास, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। When the magnet is allowed to fall towards the coil, the galvanometer pointer give a momentary deflection to right। इसने बेटे जो ये था galvanometer, ये पहले यहाँ जीरो पे था, इसने शो की डिफ्लेक्शन टू राइट, ओके जी, ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया। फिर वो कहता है द मैग्नेट मूव थ्रू द कॉइल, व्हाट हैपेंड टू galvanometer pointer एज द मैग्नेट फॉल अवे फ्रॉम द कॉइल। अब ये बेटे मैंने आपको जो बात बताई थी पहले, उसी के बारे में देखिएगा। जब मैग्नेट इसकी तरफ जा, नॉर्थ पोल की तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ कौन सा पैदा हुआ, नॉर्थ पोल, यहाँ कौन सा पैदा हुआ, साउथ पोल। अब जब मैग्नेट का साउथ पोल यहां से दूर जाएगा, तो यहाँ पैदा हो जाएगा नॉर्थ पोल, अब यहाँ पैदा हो जाएगा साउथ पोल। इसका मतलब है जो सोलेनोइड है उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ग्लोनोमीटर डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है जी। तो ये बोलता है मोमेंट बी आंसर, इट गिव अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन टू
लेफ्ट। द डायग्राम शोज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूविंग इनटू द सोलेनोइड। इधर आ रहा है नॉर्थ पोल, जब इधर नॉर्थ पोल आएगा तो यहाँ क्या पता होगा, नॉर्थ पोल, राइट। और बेटे जब यहाँ से नॉर्थ पोल अवे मूव करेगा तब यहाँ क्या पता हो जाएगा, साउथ पोल। तो ये फरमा रहा है आपसे कि विच पोल ऑफ पोल एट एक्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द मैग्नेट एस इज मूव्ड इन। जब मूव्ड इन है तो नॉर्थ पोल, जब मूव्ड आउट है तो साउथ पोल। तो ये बेटे नॉर्थ और साउथ का आंसर आ गया हमारे पास जी बी, पहले नॉर्थ फिर साउथ। A bar magnet is pushed into one end of the long coil connected to a sensitive meter। ये बिट सेंसीमीटर से आपने उसको जोड़ा हुआ है, ठीक है जी। विच ऑफ फॉलोइंग इफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द मीटर। बेटे चार फैक्टर हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्पीड ऑफ मैग्नेट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, सॉफ्ट आयरन कोर, राइट जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन। डायरेक्शन से कंसर्न नहीं होगा जी। स्पीड, यस, विच द मैग्नेट एंटर द कॉइल, इट्स राइट। विच एंड, इससे भी कंसर्न नहीं होगा। विच पोल, इससे भी कंसर्न नहीं होगा। ही वांट के डिफ्लेक्शन कैसे बढ़ेगी, स्पीड बढ़ाएंगे आप तो बढ़ेगी, ठीक है जी। A student move a magnet into a coil of wire as shown in the diagram। इसने बेटे मूव किया मैग्नेट को कॉइल के अंदर as shown diagram। The coil of the wire is connected to the sensitive ammeter which change does not produce an increase in reading। रीडिंग कैसे बढ़ेगी जी, एमीटर है, एमीटर ने क्या करना है मेरे बेटे, करंट। और करंट क्या होता है, आई इक्वल टू वी ओवर आर। अगर वी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, और यू नो आई इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस। आर बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, यस, इसे बढ़ेगा करंट जी। इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, कहता है नॉट इंक्रीज, इंक्रीज नहीं करना। तो बेटे अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो बेटे 20 का आंसर आ गया राइट जी। विच चेंज डज नॉट प्रोड्यूस इंक्रीज, इसमें करंट बढ़ेगा नहीं बल्कि करंट कम हो जाएगा, ठीक है।